हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी एडुकेयर पे। मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। आज बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश प्री 2016 के हल प्रश्न के बारे में। कलिंग का युद्ध का विवरण जो है 13वें शिलालेख से हुआ था। ठीक है। दमदमा प्रतापगढ़ में है। 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं यहाँ से। 5 युग्म समाधान और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए पाए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि 5 जगह जो युग्म दफनाए गए हैं और एक जो है समाधान में 3 लोग एक साथ दफनाए पाए गए हैं। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया एक बुक्स है W.A. फेयर सर्विस की। उसके बाद एक बुक है पुरातत्व विमर्श डॉक्टर J.N. पांडे की। लेखहिया विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये जो है जॉन लुकास ओरेगन विश्वविद्यालय अमेरिका के अनुसार जो है 27 मानव कंकालों की अस्थियां भी मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं ये पुरातत्व विमर्श है डॉक्टर J.N. पांडे की किताब। इसमें ये सारी चीज़ों का वर्णन दिया गया है। पृथिव्यः प्रथम वीरा की उपाधि समुद्रगुप्त को, ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, ऐसा कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इम्पेरिकल गुप्ताज, ये इसी बुक में इसका वर्णन है। ठीक है। धर्मपाल पाल नरेश को परम सौगत कहा जाता है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। हरिभद्र का निवास राज्यसभा में है। मित्रों, जो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें केवल ऑप्शन को ही हम टिक नहीं करते हैं, इसमें जो भी इससे संबंधित व्याख्या है उस व्याख्या को भी हम देखते हैं कि मान लो जो डायरेक्ट प्रश्नों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अगर व्याख्या पढ़ करके उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो हो सकता है प्रश्न हमको आने वाली परीक्षाओं में मिल सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के ये सीरीज हम चला रहे हैं, मेहनत इस पर किया जा रहा है और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन भी दबा लें और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। कृष्णदेव राय की बात अगर करें तो विजयनगर के साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है इनके समय को। उपाधियां इनको क्या क्या मिली हैं? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधियां। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार हैं अबुल हसन। अबुल हसन को इन्होंने उपाधि दी थी नादिर उद जमा और उस्ताद मंसूर को उपाधि दी थी नादिर उल अस्र। फारूक बेग, विशन दास, आकारीजा, मोहम्मद नाजिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सारे उस जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन का चित्र बनाया था जो कि जहांगीर के आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर उसका वो है। और जहांगीर का जो समय है चित्रकारी के लिए जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। ये गुलामों का गुलाम कैसे हुआ? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक था, मोहम्मद ऐबक, और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो इसलिए इनको जो है गुलामों का गुलाम कहते हैं। सर ए जहांदार, इन्होंने ऐबक ने इन्हें जो है अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया था, सर ए जहांदार। मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई लखनऊ के मदरसे में होती थी। दर्स ए निजामी को पाठ्यक्रम कहते हैं, दर्स ए निजामी को पाठ्यक्रम, जिसमें 11 विषय हुआ करते थे। हदीस क्या है? हदीस परंपराओं की शिक्षा है। तफसीर टीका है। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम कहा जाता है था। साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल कहा जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया इस युद्ध में विजय के उपरांत। इसी युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया गया और इनकी जो सफलता का मुख्य कारण था इनका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली कर रहे थे और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहे थे।
भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज को कहा जाता है। सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास का गवर्नर था और इन्होंने ही रैयतवाड़ी, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी और रैयतवाड़ी का जन्मदाता भी कहते हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। रैयतवाड़ी जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1866 में। स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष इसके CR दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। डलहौजी की विलय नीति के तहत जो क्रम है, सबसे पहले उन्होंने किसी को शिकार बनाया तो सबसे पहले सतारा को 1848, जैतपुर एवं संभलपुर को 1849, बघाट को 1850, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 और करौली को 1855 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध यक्षला सापेल संधि से खत्म हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटियों का जो क्रम है देख लेते हैं। सबसे ऊंची अनाईमुडी है, फिर दौदा बेटा है, फिर उटकमंड है, फिर महाबलेश्वर है। 2695 मीटर है अनाईमुडी। जो स्वर्ण त्रिभुज की बात होती है, दिल्ली, आगरा और जयपुर, देखिए अगर देखें मैप में तो ये त्रिभुज की तरह से है। तातीपाका ONGC का जो है रिफाइनरी है, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। झीलों का जो क्रम है, सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर विक्टोरिया है, फिर बैकाल है, फिर ग्रेट बियर है। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। इगारका रूस में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में और जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थानीय पवनों की अगर बात करें तो फान आल्प्स क्षेत्र में, बोरा एडियाटिक सागर के पूर्वी तट यानी कि इटली में, मिस्टल राइन नदी और जो है खमसिन मिस्र क्षेत्र में। चाय के शीर्ष निर्यातक केन्या है, फिर उसके बाद चीन है, फिर श्रीलंका और फिर भारत चौथे स्थान पर है। औद्योगिक क्षेत्र जो है और देश, किनकी जापान में है, कैंटन चीन में है, लॉरेन फ्रांस में है और बेलो हॉरिजॉन्टल ब्राज़ील में है। माकूम कोयला क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क है। कोरापुट बॉक्साइट है और चित्रदुर्ग जो है मैग्नीज का है। बायोगैस मीथेन से संबंध, बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। पायरोमीटर एक विकिरण तापमापी है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान को रिकॉर्ड करता है। एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करती है। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक दोनों का कार्य करता है। एंड्रोहेड्रल फ्लोरीन जो है विश्व की सबसे महंगी धातु है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, बेजीकल्चर वृक्षों की खेती, पिसीकल्चर मछली की खेती और ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती होती है। हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन, हीमस नामक लौहांश जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है। कैफीन की खोज फ्रेडरिक फर्डिनेंड ने किया था। जर्मन के रसायन शास्त्री हैं जिन्होंने कैफीन की खोज की थी। ठीक है, जिन्होंने कैफीन की खोज की थी। मानव सदृश लघुत्तम कपी गिब्बन है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। बुलीविया क्या है? बुलीविया एक ऐसा रोग है जब व्यक्ति खाने लगता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि हमें कब खाना रोक देना चाहिए, मतलब उसको अपनी भूख का अंदाज़ा नहीं होता है। मिर्च की तीक्ष्णता कैप्सेसिन के कारण सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। एथनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरीविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में होता है। अनुच्छेद 109 एक के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 341 एक और अनुच्छेद 342 एक के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी जाति जनजाति को SC/ST का दर्जा प्रदान करता है
वो भी राज्यपाल के परामर्श से। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राव मेहता को, BR मेहता। अनुच्छेद 243 गा 1 में राज्य विधानमंडल पंचायतों की संरचना का उपबंध करने को अधिकृत है। किसी भी राज्य का सृजन करने हेतु संसद के साधारण बहुमत द्वारा किसी भी राज्य का सृजन करने के लिए जो है संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति है से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना वर्ष 1980-81 में लाई गई थी। इसमें केंद्रीय सब्सिडी 75%, राज्य का 15% और जो लाभार्थी है उसको भी 10% योगदान देना है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में लाया गया था। 21 अगस्त को प्रारंभ किया गया था। स्वावलंबन योजना 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। भारत निर्माण योजना 2005-6 में इसमें जो है 6 चीज़ों को कवर किया गया है: आवास, सिंचाई, सड़कें, पेयजल, विद्युत, ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी। हरित क्रांति 1966-67 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में। विजय केलकर समिति। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर में छूट को समाप्त करने की सिफारिश किया था। PM आवास योजना 2015 में शुरू हुआ, 22 में खत्म लक्ष्य है उसका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में। तो राज्यसभा उच्च सदन अस्थाई सदन होता है। सदस्यों की संख्या इसमें 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका ना तो विखंडन किया जा सकता है और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। गठन है 3 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक 13 मई 1952 को। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के विवादों के समाधान एवं सहयोग हेतु सरकारी आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को गठन किया गया। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष PM होते हैं और सदस्य सभी राज्यों के CM होते हैं। नीति निनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, मतलब 1 रुपया केवल बजट की मांग कर दिया जाए तो नीति निनुमोदन प्रस्ताव होता है। मितव्ययी प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है। सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाता है। और लेखानुदान क्या होता है? बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। ठीक है। ये संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक में देख लेते हैं, अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का अधिकार है। अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक का अधिकार है। अपनी स्वयं की प्रक्रिया तथा आंतरिक विषयों या व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें नियमित करने का अधिकार है। ठीक है। इससे संबंधित कुछ अधिकार आगे दिए हैं, जरा देख लेते हैं। हाँ, सदन के सदस्य और साथ ही बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, सत्रों व अभिलेखों को बुलाने और मंगाने का अधिकार। सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का अधिकार। तो ये तो कुछ हुए जो है सामूहिक विशेषाधिकार। अब आगे हम और देखते हैं। बाल्को क्या है? बाल्को कहाँ है? बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में है। इंडियन एल्युमिनियम इंदल हीराकुंड उड़ीसा में है। नालको कोरापुट उड़ीसा में। ये सारी जो है एल्युमिनियम से संबंधित कंपनियां हैं। इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इजराइल की सीमा को लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। विश्व का सबसे बड़ा पठार कोलोराडो का पठार, फिर कोलंबिया, फिर कोकोनिनो एक्वेरियस। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया गया है। लुडविग्स नहर जो है दक्षिणी जर्मनी में है। साल्टमारी कनाडा में है। वोल्गा दोन नहर
रूस में है, वोल्गा और डान को जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को जोड़ती है। CO2 थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है। CFC रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत होते हैं। SO2 ईंट के भट्ठे हैं। झांसी राष्ट्रीय झांसी समुद्री पार्क 1996 में अंडमान निकोबार में। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। ऊन रेशम चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। यूरिया में N2 के एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन में से कार्बामाइड भी कहा जाता है। LPG इथाइल मरकैप्टन के कारण दुर्गंध आती है। भारत की सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम है। पारादीप की गहराई 17.1 मीटर, कोचीन की 12.8 मीटर, मरमागोवा की 14.4 मीटर और कांडला की 4.6 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेको ग्लेशियर है, प्रामीर क्षेत्र में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में, सबरीगिरी केरल में। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, ये कर्नाटक में है। रामगंगा नदी परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना है, उत्तराखंड में। जल प्रपात और नदी दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है, ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। डुडुमा मच्छकुंड कोरापुट उड़ीसा में मच्छकुंड नदी पर है। गोकाक घाट प्रभा नदी पर बेलगाम कर्नाटक में। जोग शरावती नदी पर कर्नाटक में है। गोंडवाना कोयला 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों में बांटा गया है। करहर बारिश ऊपरी सकमारियन क्षेत्र में, बराकर निचल पर्मियन और रानीगंज ऊपरी पर्मियन। स्थानांतरणशील कृषि पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बाल्टेर बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में झूम और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया बोला जाता है। जातीय सरकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 1942 दिसंबर 42 से और सितंबर 1944 तक इस सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों को अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। मेरठ षड्यंत्र 1929 से 33 श्रमिक नेताओं पर राज्यों का मुकदमा चलाया गया। इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन और H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला रूजवेल्ट ने इसकी आलोचना की। थॉमस बेबिंगटन मैकाले लॉर्ड मैकाले के नाम से मशहूर हैं। 1834 से 1838 तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे। द इंडियन पिनल के पांडुलिपि तैयार की थी। मैकाले ने अंग्रेजों को सरकारी भाषा बनाने की पुरजोर वकालत की थी। उनका लेख द मिनट में उन्होंने कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए यह लिखा है। क्या लिखा है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत ही है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 19 में खेड़ा किसान आंदोलन और 19 में ही रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। सदन ये तो हो चुका है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के तहत कौन कौन से मापदंड होते हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक एवं सशक्तिकरण। डिजिटल जेंडर एटलस एंड फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015 को ये शुरू हुआ था। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को और PM सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। तो मित्रों ये रहा आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छी लगी हो तो इसे कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाली 12 जून को, यानी कि आज हो गया 9 जून, 10-11 2 दिन बाद ये परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो सकता है। तो इसलिए एक बार इसको जो है ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।